मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आज हम बीए भाग द्वितीय संस्कृत साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसके अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। जो हम कल कादम्बरी का जो अंश है सुखनासोपदेश उसके विषय में पढ़ रहे थे, उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। तो हम महाकवि बाण भट्ट की जीवन परिचय और उनका जो काल निर्धारण है उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब महाकवि बाण भट्ट की रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। बाण भट्ट के मुख्य रूप से दो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। पहला है हर्षचरित और कादम्बरी। इनके नाम से तीन अन्य ग्रंथ और माने जाते हैं: चंडी शतक, मुकुट ताड़ितक और कादम्बरी का पद्यात्मक रूप। इसके अलावा बाण की रचनाओं के विषय में विद्वानों में निश्चित एक मत नहीं है, किंतु हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक को सभी विद्वान बाण की कृतियां मानते हैं। इनके अतिरिक्त और ग्रंथ भी हैं, जैसे पार्वती परिणय है। महामहोपाध्याय पीवी काणे ने पार्वती परिणय नाटक को बाण भट्ट की रचना स्वीकार किया है, किंतु कीथ एवं डॉक्टर भोला शंकर व्यास इसे बाण भट्ट की रचना नहीं मानते। उनका विचार है कि इस नाटक की सरल संस्कृत प्रौढ़ी प्राप्त जो बाण की देन नहीं हो सकती। दूसरा, मुकुट ताड़ितक भोज के श्रृंगार प्रकाश में एवं नल चंपू के टीका में चंद्रपाल ने इस नाटक को महाकवि बाण की रचना माना है, किंतु आज यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, अतः इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगला, पद्य कादम्बरी। क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा में उद्धृत एक पद्य में कादम्बरी का विरह निवेदन वर्णित है। क्षेमेंद्र ने इसे बाण भट्ट का पद्य कहकर उद्धृत किया है। फलतः विद्वानों का अनुमान है कि बाण भट्ट ने कादम्बरी कथा को पद्य में भी लिखा था। ग्रंथ की अनुपलब्धि एवं पुष्ट प्रमाणों के अभाव में निश्चित रूप से कुछ कह पाना संभव नहीं है। यद्यपि कादम्बरी और हर्षचरित के आरंभिक श्लोकों को देखकर यह तथ्य प्रतीत होता है कि बाण भट्ट में पद्य काव्य सृष्टि की भी पूर्ण क्षमता थी। बाण की जो प्रमुख रचना है हर्षचरित, उसके विषय में कि यह एक ऐतिहासिक गद्य काव्य है जिसे आख्यायिका की संज्ञा दी गई है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। कादम्बरी के समान यह भी अधूरा ही है। इसमें अपने आश्रयदाता महाराज हर्षवर्धन के जीवन एवं परिवार से संबद्ध कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन है। दूसरी रचना है उनकी कादम्बरी। कादम्बरी बाण भट्ट के पूर्व विकसित जो कादम्बरी है महाकवि बाण भट्ट के पूर्ण विकसित पांडित्य एवं कवित्व की प्रौढ़ रचना है। अपनी निजी कल्पना पर आधारित इस गद्य काव्य में चंद्रापीड़ और वैशंपायन का क्रमशः कादम्बरी एवं महाश्वेता से प्रेमाख्यान वर्णित है। कथा के विस्तार का मुख्य कारण 3 जन्मों तक की कथा का वर्णन है। गद्य काव्य के भेद की दृष्टि से यह कथा है, किंतु आधुनिक विद्वानों की दृष्टि से यह संस्कृत का एक उपन्यास है। कतिपय समालोचकों ने कादम्बरी कथा का बीज या प्रेरणा स्रोत गुणाढ्य की बृहत कथा को माना है। जो कादम्बरी है इसके कथानक पर हम विचार करते हैं। इसका जो कथानक है वो महाराज तारापीड़ का पुत्र जो चंद्रापीड़ है और वैशंपायन, और इसके अलावा जो नायिका हैं महाश्वेता और कादम्बरी, इनके इर्द गिर्द यह कथानक घूमता रहता है। कादम्बरी जो कि महाकवि बाण का ही नहीं संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है, इसकी कथा काल्पनिक है। बाण ने इसे कथा बताया है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। बाण भट्ट इसके पूर्व भाग की ही रचना कर पाए थे। उत्तर भाग की रचना बाण भट्ट की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र पुलिंद अथवा भूषण भट्ट ने की। कादम्बरी के प्रारंभ में 20 श्लोकों में देव स्तुति, गुरु वंदना, खल निंदा, सज्जन प्रशंसा तथा अपनी वंश परंपरा का वर्णन कवि ने किया है।
इसके पश्चात प्रस्तुत संस्करण में प्रकाशित अंश जो कथामुख है, जिसे कादंबरी की कथा की भूमिका कहना उपयुक्त होगा। कथामुख में हम पहले शूद्रक नामक एक प्रतापी राजा का वर्णन पढ़ते हैं, जिसकी राजधानी का नाम विदिशा है। एक बार एक चांडाल कन्या पिंजरे में बंद वैशंपायन नामक शुक को लेकर शूद्रक की सभा में आती है। शुक राजा की प्रशंसा में एक सुंदर आर्य छंद पढ़ता है। शुक के पांडित्य से प्रभावित होकर राजा शुक से अपनी कथा सुनने का आग्रह करता है। तब शुक वैशंपायन अपनी पूर्व कथा इस प्रकार सुनाता है। वो कहता है, मैं विंध्या अटवी में पद्म सरोवर के पश्चिम तट पर स्थित सालमली वृक्ष पर अपने पिता के साथ रहता था। मेरे जन्म लेते ही मेरी माता का देहांत हो गया। एक बार एक सवर सेना शिकार करने उधर आई। उसमें से एक बूढ़ा सवर पीछे रह गया और उसने उस सालमली वृक्ष पर चढ़कर मेरे बूढ़े पिता की गर्दन मरोड़कर नीचे फेंक दिया। उसके पंखों में सिमटा हुआ मैं नीचे गिरा, किंतु सूखे पत्तों के ढेर पर गिरने के कारण अंग नहीं टूटे और एक तमाल वृक्ष की जड़ में छुप जाने के कारण सवर की दृष्टि से बच गया। सवर के चले जाने पर मुझे प्यास लगी, तभी स्नान के लिए जाता हुआ हरित नामक ऋषि कुमार उधर से आ निकला। उसने मुझे पानी पिलाया और अपने पिता महर्षि जावाली के आश्रम में मुझे ले गया। वहाँ महर्षि जावाली ने मुझे देखकर हंसकर कहा, यह अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहा है। इस पर अन्य ऋषियों को बड़ा कुतूहल हुआ। त्रिकालदर्शी महर्षि जावाली ने अन्य ऋषियों की उत्सुकता शांत करने के लिए उस शुक के पूर्व जन्म की कथा सुनाने का वचन दिया। कथा मुख भाग यहाँ समाप्त हो जाता है। अब जावाली शुक के पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार सुनाते हैं, जो कि पूर्वार्ध की कथा है। उज्जैनी में तारापीड़ नामक एक राजा था। सुखनास उसका मंत्री था। संतान न होने के कारण रानी बिलासवती बड़ी दुखी थी। उसने देवाराधन किया। तब एक बार राजा ने स्वप्न में बिलासवती के मुख में प्रवेश करते हुए चंद्रमा को देखा। राजा ने मंत्री से स्वप्न कह सुनाया। मंत्री ने बताया कि उसने भी स्वप्न में अपनी पत्नी मनोरमा की गोद में एक दिव्य पुरुष द्वारा एक पुंडरीक रखा जाता हुआ देखा है। कुछ समय बाद बिलासवती और मनोरमा ने पुत्रों को जन्म दिया। राजकुमार का नाम चंद्रापीड़ और मंत्री पुत्र का नाम वैशंपायन रखा गया। चंद्रापीड़ और वैशंपायन में बचपन से ही गाढ़ी मित्रता थी और उन्हें साथ साथ विद्यालय भी पढ़ने भेजा गया। वहाँ उन्होंने सब विद्याएं सीखी। अध्ययन काल समाप्त होने पर राजा ने उन्हें गुरुकुल से बुलवाया और इंद्रायुध नामक घोड़ा उपहार रूप में राजकुमार के लिए भेजा। नगरी में लौटने पर रानी बिलासवती ने पत्रलेखा नामक लड़की चंद्रापीड़ के पास भेजी और चंद्रापीड़ से उसे अपना पान का डब्बा उठाकर चलने वाली सेविका बनाने का अनुरोध किया। पत्रलेखा कुलुतराज की पुत्री थी, जिसे वहां की राजधानी जीतकर बंदी बना लाया गया था। कुछ समय बाद राजा ने चंद्रापीड़ को युवराज बनाना चाहा, तो सुखनास ने उसे सारगर्भित उपदेश के द्वारा यौवन सुलभ दोषों तथा राजमद से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी। युवराज बनने के बाद चंद्रापीड़ इंद्रायुध पर आरूढ़ होकर वैशंपायन के साथ एक बड़ी सेना लेकर दिग्विजय के लिए निकला। दिग्विजय के बाद एक दिन चंद्रापीड़ अकेला ही आखेट के लिए निकला। एक किन्नर के जोड़े का पीछा करते करते वह बहुत दूर निकल आया और पानी की तलाश करता हुआ अच्छोद नामक सरोवर के तट पर पहुंचा। वहां उसकी भेंट एक शून्य शिव मंदिर में पूजा करती हुई एक सुंदर कन्या से हुई। चंद्रापीड़ के अनुरोध पर उस कन्या ने अपनी कथा कह सुनाई। उस कन्या ने बताया कि उसका नाम महाश्वेता है और वह हंस नामक गंधर्व और गौरी नामक अप्सरा की पुत्री है। उस महाश्वेता ने पुंडरीक नामक एक सुंदर ऋषि कुमार को देखा और दोनों परस्पर प्रेम करने लगे। पुंडरीक महर्षि श्वेत केतु का पुत्र था। तब महाश्वेता स्नान करके अपने घर लौट आई। बाद में पुंडरीक के सहचर कपिंजल से उसकी विरह अवस्था को सुनकर महाश्वेता उससे मिलने जाती है, किंतु उसके वहां पहुंचने से पूर्व ही पुंडरीक का प्राणांत हो जाता है। तब महाश्वेता स्वयं सती होना चाहती है, किंतु तभी आकाश से
एक दिव्य पुरुष उतरकर महाश्वेता को उसकी प्रिय से पुनः समागम होने का आश्वासन देता है और पुंडरीक मृत शरीर को लेकर आकाश में उड़ जाता है। पुंडरीक के जो मृत शरीर है उसको लेकर वो आकाश में उड़ जाता है। कपिंजल भी उस दिव्य पुरुष को बुरा भला कहते उसके पीछे उड़ता है। महाश्वेता ने बताया है कि वह तभी से अपने प्रियतम के समागम की प्रतीक्षा करती हुई अपनी सखी तरलिका के साथ यहाँ निवास कर रही है। यहाँ पर महाश्वेता की आप बीती समाप्त हो जाती है। तरलिका को वहां न देखकर चंद्रापीड़ ने पूछा कि वह कहाँ गई है। तब महाश्वेता ने प्रसंगवश अपनी सखी कादम्बरी के विषय में राजकुमार को जानकारी कराई। महाश्वेता ने बताया, कादम्बरी मेरी प्रिय सखी है। उसकी माता का नाम मदिरा है और पिता का नाम चित्ररथ है। कादम्बरी ने प्रण किया है कि जब तक मेरा यानी कि महाश्वेता का पति से मिलन नहीं होगा तब तक वह भी विवाह नहीं कराएगी। कादम्बरी के लिए इस संबंध में अपना संदेश देकर मैंने अभी तरलिका को उसके पास भेजा है। दूसरे ही दिन तरलिका कादम्बरी के वीणा वाहक केयूरक के साथ लौटकर सूचित करती है कि कादम्बरी अपने पूर्व निश्चय पर ही दृढ़ है। फलतः महाश्वेता स्वयं उसे समझाने जाती है। महाश्वेता के आग्रह पर चंद्रापीड़ भी साथ जाता है। चंद्रापीड़ और कादम्बरी प्रथम दर्शन में ही परस्पर प्रेम करने लगते हैं, किंतु तभी पिता का पत्र मिलने के कारण चंद्रापीड़ को उज्जैनी लौटना पड़ता है। पत्रलेखा को वह कादम्बरी के पास छोड़ देता है और वैशंपायन को सेना के साथ लौटने को कहकर स्वयं तेजी से राजधानी की ओर प्रस्थान कर देता है। राजकुमार के लौटने पर सब बड़े प्रसन्न होते हैं। कुछ दिन बाद पत्रलेखा भी लौटकर कादम्बरी की विरहावस्था का वर्णन राजकुमार के सम्मुख करती है। कादम्बरी की जो पूर्व भाग की कथा है वो यहीं समाप्त हो जाती है। उत्तर कादम्बरी के प्रारंभ में पद्यों में प्रस्तावना है, बाद में शेष कथा है। चंद्रापीड़ बाद में लौटे हुए केयूरक द्वारा कादम्बरी की विरह दशा को सुनकर कादम्बरी से मिलने को व्यग्र हो उठता है। तभी उसे वैशंपायन के बारे में सूचना मिलती है कि उसे न जाने क्या हो गया है कि वह बहुत आग्रह करने पर भी अच्छुद सरोवर के निकटवर्ती प्रदेश से लौटा नहीं है। चंद्रापीड़ वैशंपायन से मिलने के लिए अच्छुद सरोवर की ओर प्रस्थान करता है। बाँव से वैशंपायन नहीं मिलता। महाश्वेता से उसे ज्ञात होता है कि वैशंपायन वहां आकर पूर्व परिचित की भांति महाश्वेता से प्रणय याचना करने लगा था और पुंडरीक के प्रति अनन्य प्रेम करने वाली महाश्वेता ने उसे शुक हो जाने का श्राप दे दिया। मित्र की मृत्यु सुनकर चंद्रापीड़ का हृदय विदीर्ण हो जाता है। कादम्बरी अपने प्रियतम को मृत देखकर स्वयं भी शरीर त्याग करना चाहती है, किंतु तभी आकाशवाणी होती है कि पुंडरीक का शरीर तो चंद्रलोक में सुरक्षित है। कादम्बरी का भी अपने प्रिय से पुनः समागम होगा। उसे चंद्रापीड़ के शरीर की रक्षा करनी चाहिए। अचानक पत्रलेखा इंद्रायुध के साथ अच्छुद सरोवर में कूद पड़ती है। तभी उस सरोवर से कपिंजल प्रकट होता है। अब कपिंजल कथा प्रारंभ करता है। कपिंजल ने पुंडरीक के शरीर को लेकर उड़ते हुए दिव्य पुरुष का पीछा किया। दिव्य पुरुष चंद्रमा था। मरते समय पुंडरीक ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि उसे भी पृथ्वी पर इसी प्रकार की वियोग पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा। बदले में चंद्रमा ने भी पुंडरीक को समान दुखों का भागी होने का श्राप दिया। चंद्रमा साप समाप्ति का पुंडरीक का शरीर सुरक्षित रखने के लिए चंद्रलोक में ले जाया गया था। इन सूचनाओं को लेकर लौटते हुए कपिंजल ने एक वैमानिक का मार्ग लागा, जिसके कारण वैमानिक ने उसे घोड़ा बन जाने का श्राप दिया और ये छूट दे दी कि अपने स्वामी की मृत्यु के बाद जल में स्नान करने पर शाप मुक्त हो जाएगा। इतना बताकर कपिंजल सब घटनाएं महर्षि श्वेतकेतु को सुनाने के लिए आकाश मार्ग से प्रस्थान करता है। जावाली यह कहकर अपनी कथा समाप्त कर देते हैं कि पहले तो कामासक्त होने के कारण यह सुखनास पुत्र वैशंपायन के रूप में उत्पन्न हुआ और फिर अपनी धृष्टता के कारण यह सुख बना। अब सुख स्वयं अपनी कथा के सूत्र को आगे बढ़ाता है। अब मुझे पूर्व जन्म की बातें स्मरण हो आई है। मैंने जावाली से चंद्रापीड़ का पता पूछना चाहा, किंतु जावाली ने मुझे यह कहकर डांट दिया, जब उड़ने योग्य हो जाओ तब पूछना। तभी मेरे पिता महर्षि श्वेतकेतु ने कपिंजल के द्वारा सूचना भिजवाई कि श्राप समाप्ति तक मुझे जावाली के आश्रम में ही रहना चाहिए। किंतु कुछ ही दिन में पंख
आ जाने पर मैं अपनी प्रेमिका महाश्वेता से मिलने को उड़ चला और मार्ग में चांडाल के हाथों पकड़ा गया। चांडाल ने मुझे अपनी राजकुमारी को दिया और कुछ दिन वहां रखने के बाद वह मुझे यहाँ ले आई। सुख द्वारा शूद्रक को कही गई कथा यहाँ समाप्त हो जाती है। अब और नए रहस्य खुलते हैं। देखिए, चांडाल कन्या बताती है कि वे पुंडरीक की माता लक्ष्मी है और श्वेत केतु के निर्देश पर सुख की देखरेख कर रही है। वह बताती है कि अब शाप की समाप्ति का समय आ गया है और सुख तथा राजा शूद्रक दोनों अपने वांछित शरीर प्राप्त करेंगे। यह कहकर वह अंतर्धान हो जाती है। शूद्रक को चंद्रापीड़ के रूप में अपना जीवन, महाश्वेता के प्रति प्रेम और वैशंपायन से मित्रता सभी कुछ स्मरण हो आते हैं। शूद्रक और सुख दोनों के शरीर काठ के हो जाते हैं। चंद्रापीड़ जीवित हो जाता है। पुंडरीक आकाश से अवतरित होता है। दोनों प्रेमी अपनी अपनी प्रेमिकाओं कादम्बरी और महाश्वेता से समागम का सुख प्राप्त करते हैं। ये जो कहानी है, यहाँ पर इस कथा का सुखद अंत हो जाता है। इस कहानी में जो हम देखते हैं कि जो पात्र हैं उनके 3 जन्मों की कहानी है। जैसे हम देखते हैं, चंद्रापीड़ पहले जन्म में चंद्रमा था, दूसरे में चंद्रापीड़, तृतीय जन्म में शूद्रक बना। ऐसे वैशंपायन जो प्रथम जन्म में पुंडरीक था, दूसरे में वैशंपायन और तीसरे में शुक बना। अगला इंद्रायुध, यह प्रथम जन्म में कपिंजल था, दूसरे में इंद्रायुध और तीसरे में कपिंजल। पत्रलेखा जो प्रथम जन्म में रोहिणी चंद्रमा की पत्नी थी, दूसरे जन्म में पत्रलेखा बनी। इस तरह चांडाल कन्या जो लक्ष्मी थी, बाद में तीसरे जन्म में ये चांडाल कन्या बनी। तो यहाँ पर स्त्री पात्रों में जो देखने की बात है वो यह है कि जो स्त्री पात्रों में प्रमुख कादम्बरी एवं महाश्वेता का पुनर्जन्म नहीं वर्णित हुआ है और न ही उनके शरीर में कोई वृद्धावस्था का समावेश हुआ है। अतः यह स्वयं में एक विचित्र घटना हो जाती है।